नमस्ते सभी को साथियों। चलिए हम लोग प्रेयर करके आज की क्लास शुरू करते हैं। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। 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 स्ट्रेंथ इज लाइफ, weakness is death. Strength is life, 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 weakness is death. जय देश योग साथियों और सभी बच्चों को भी मेरा नमस्ते। और जो ये प्रेयर है ये देश योग की जो बच्चों की ब्रांच है विवेकानंद देश योग गुरुकुल, उसकी प्रेयर है। और यह स्वामी विवेकानंद जी का बहुत ही फेमस कोटेशन है। और यह इसका मीनिंग इतना अच्छा है कि इसको देश योग में गुरुकुल में बच्चों की प्रेयर रखी गई है। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। और आज साथियों हम लोग जिस चीज की चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं उसका नाम है कठ उपनिषद। तो इसका बहुत ही डिटेल में हम लोग अध्ययन शुरू कर रहे हैं। तो आप सभी का इस क्लास में पुनः बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए मैं क्लास शुरू करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वॉइस वीडियो क्लियर है एकदम। और यह जो पीपीटी है, चित्र है, यह दिख रहा है। देश योग चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से मैं सुभाष आप सभी का स्वागत करता हूं इस क्लास में। और आज हम लोग कठ उपनिषद की चर्चा शुरू करेंगे। कठ उपनिषद क्या है? वास्तव में यमराज जी से संवाद, यमराज जी से एक बातचीत हो रही है। और बहुत डिटेल में इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अभी इतना ही जान ले, कठ उपनिषद क्या है? नचिकेता यमराज संवाद। अच्छा, इसका मतलब जैसे मैं ये पहले वाले पीछे पुरानी स्लाइड में जाता हूँ। मुझे लग रहा है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर इस तरह के संवाद को शास्त्रों में जगह मिली है। और मैं अगर इसकी नचिकेता की जी की बात करूं तो नचिकेता एक छोटा सा बच्चा है जो यमराज जी के पास जाता है। यमराज जी कौन है? मृत्यु के देवता। यानी यहाँ जो है छोटा सा बच्चा भी मृत्यु से डायरेक्ट बात करने की क्षमता रखता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पूरी दुनिया के लोग मृत्यु से डरते हैं। और यहाँ नचिकेता जैसा बच्चा हंसते हंसते यमराज के घर चला जाता है धर्म की स्थापना के लिए। और सिर्फ यही उदाहरण नहीं है, भारत में एक और उदाहरण है, महाभारत। जब महाभारत हो रही है, युद्ध क्षेत्र में सेनाएं डटी हुई हैं। एक तरफ कौरव की सेना, एक तरफ पांडव की सेना। और वहां पे एक डाउट आता है कि मैं कैसे युद्ध करूं। और वहां पे अर्जुन भगवान कृष्ण के सामने पहुंच जाते हैं कि मुझे हाथ जोड़ के मुझे बताओ। और भगवान कृष्ण भी ये नहीं कह रहे हैं कि युद्ध है लड़ाई करो, बल्कि समझाने लगते हैं। और भगवान कृष्ण वहां पे जो उपदेश देते हैं अर्जुन को, वह आगे चल के भगवत गीता कहलाया। और यहाँ पर मृत्यु से मिलने के बाद नचिकेता छोटा सा बच्चा मृत्यु से मिलता है, लेकिन निडर होकर। और फिर यमराज जी ने जो नचिकेता को शिक्षा दी वही कहलाया कठ उपनिषद। तो मैं समझा पा रहा हूँ, भगवत गीता और कठ उपनिषद दोनों गुरु और शिष्य के बीच का संवाद है। एक व्यक्ति है जिसको कुछ डाउट है और बहुत ही कठिन से कठिन परिस्थिति में वह अपने डाउट क्लियर करने की क्षमता रखता है।
तो यानी कि और जिससे गुरु से पूछता है गुरु भी उसको जवाब देते हैं। तो यह है भारत की धरती, भारत की संस्कृति, जहां गुरु और शिष्य का इतना अच्छा संबंध है कि हर परिस्थिति में शिष्य गुरु के पास जा सकता है। अब गुरु उसको समझाते भी हैं, उसके प्रश्न का जवाब देते हैं। तो अगर इसको कहें तो भारत की धरती वास्तव में नचिकेता और अर्जुन की धरती है। हम लोग हमेशा सीखने के लिए आतुर रहते हैं। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हम लोग ज्ञान की बातें करते हैं। यह है भारत की धरती का, भारत की संस्कृति का यूनिकनेस। भारत एक यूनिक अद्वितीय देश है। ऐसा और कहीं दुनिया में कोई देश नहीं मिलेगा जहां मृत्यु के देवता से बात कर की जाए। लोग मौत को देख के डरते रहते हैं, और हम यहाँ मौत सामने आ जाए तो भी हम उनसे संवाद करते हैं, ज्ञान विज्ञान की चर्चा करते हैं। चलो, अब हम लोग साथियों आ जाते हैं कठ उपनिषद। इन सब शब्दों का क्या मतलब है? उपनिषद का मतलब आप लोग जानते हैं, गुरु के समीप बैठ के अपने ज्ञान की बातें सीखना। गुरु के समीप बैठ के जो ज्ञान की बातें सीखते हैं, इसको ही उपनिषद कहते हैं। या उपनिषद का एक और मीनिंग है कि अज्ञानता, अपनी अज्ञानता को दूर करना, यह उपनिषद का मतलब है। कट का क्या मतलब है? कट का जो मतलब है डिस्ट्रेस। कई मतलब है, मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे हमारे सबकी लाइफ में टेंशन होती, आपके भी लाइफ में टेंशन है और मेरे भी लाइफ में टेंशन है। कोई भी इस क्लास में ऐसा नहीं है जिसके लाइफ में टेंशन नहीं। छोटा सा बच्चा है कोई, उसको अपना कोर्स रिवाइज करने की टेंशन है, कल एग्जाम होगा इसकी टेंशन है, या अभी त्योहार मनाने जाना है, मैं कौन सा कपड़ा पहन के जाऊं इसकी टेंशन है। बड़े लोग जो होंगे उनको अलग टेंशन है, ऑफिस में प्रमोशन नहीं हो रहा है, या बेटी की शादी है। तो टेंशन जो होता है, ये टेंशन उसको कहते हैं साथियों स्ट्रेस। स्ट्रेस एक चीज होता है, और टेंशन दो प्रकार का होता है। एक टेंशन जो अच्छा लगता है, और एक टेंशन जो खराब लगता है। जैसे अब क्या कहते हैं, मैं एग्जाम्पल से जैसे बताऊं, आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, या आपके घर का कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, तबीयत खराब हो रही है और डॉक्टर साहब नहीं आ रहे हैं। यह है कठिन परिस्थिति वाला टेंशन। यह टेंशन आपको अच्छा नहीं लगता है, इसे कहते हैं डिस्ट्रेस। इस टेंशन, जो टेंशन अच्छा न लगे उसको डिस्ट्रेस कहते हैं। एक टेंशन होता है जो आपको अच्छा लगता है। जैसे क्या कहते हैं, आपके घर में शादी है, बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, भाई की शादी है, और आपको यह टेंशन है मैं कौन सा ड्रेस पहनूं, जो मैंने ड्रेस पहना ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मैंने ये टाई लगाई अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। उसमें भी एक टेंशन होता है, लेकिन वो टेंशन आपको अच्छा लगता है, कोई खराब नहीं लगता, आप उसको फेंक नहीं देते। तो जो टेंशन अच्छा लगे उसका नाम है यूस्ट्रेस। उसका स्पेलिंग है EUSTRESS। और जो टेंशन खराब लगे उसका मतलब है डिस्ट्रेस। तो जो खराब लगने वाले टेंशन से हमें मुक्ति चाहिए, अच्छा लगने वाला टेंशन तो रहे तो अच्छी बात है। तो जो कठ उपनिषद है, कठ उपनिषद में कठ शब्द का जो मतलब है, इसको मैं लिख भी लेता हूँ, नहीं तो भूल जाएंगे। एक मिनट, इसको स्ट्रेस ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, यूस्ट्रेस। ये यूस्ट्रेस है। स्ट्रेस दो प्रकार का हुआ, यूस्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस, ये मीनिंग हो गया। और ये आप देख रहे हैं, मुझे लगता है क्लियर है आपको। हाँ, तो यूस्ट्रेस और डिस्ट्रेस, ये हमें पूरा क्लियर हो गया। थैंक यू। जस्ट
मैंने लिख लिया। तो यूस्ट्रेस जो होता है वो अच्छी क्वालिटी का स्ट्रेस, और डिस्ट्रेस जो होता है वो खराब क्वालिटी का स्ट्रेस। और खराब क्वालिटी के स्ट्रेस से हमें मुक्ति चाहिए। आपको कोई दर्द हो रहा है कि नहीं, शरीर में कोई दर्द हो रहा है, वो खराब दर्द है, वो मुक्ति होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा चीज होता है, आप खाना खा रहे हैं, कोई स्वादिष्ट खाना, लेकिन जल भी रहा है, गर्म है, चाय पीते हैं वो जलता है, वो जलन उसकी अच्छी लगती है, वो आपको खराब नहीं लगती, वो यूस्ट्रेस है। अच्छा, तो हमें कठ जो है, कठ उपनिषद वास्तव में हमें डिस्ट्रेस से मुक्ति का मार्ग है, दुखों से मुक्ति का मार्ग है कठ उपनिषद। अच्छा, ये तो कठ का एक मीनिंग हो गया। यही लिखा है नीचे, देखिए, कठ उपनिषद मतलब, कठ उपनिषद का टारगेट क्या, फ्रीडम फॉर फ्रॉम डिस्ट्रेस, जो खराब क्वालिटी का दर्द है उससे मुक्ति। और कठ का एक और मतलब है, इसको कुछ लोग कथा पढ़ते हैं, कथा हिंदी में जैसे कथा मतलब स्टोरी, तो कहते हैं कि ये एक स्टोरी है, ये भी कुछ लोग कहते हैं। और कठ का मतलब एक और मतलब होता है लकड़ी का बंडल, लकड़ी का, जैसे ढेर सारी लकड़ियां आपस में बंधी हुई। तो कठ उपनिषद मतलब, जब कठ उपनिषद की बात को आप प्रैक्टिस करेंगे, तो जैसे लकड़ी का टुकड़ा शांत बैठा रहता है, ऐसे ही आपके दिमाग में शांति आ जाएगी। तो कठ के तीन मीनिंग हुए, लेकिन जो सबसे फेमस मीनिंग है यह वाला, जो डिस्ट्रेस। कभी आपसे कोई पूछे कठ उपनिषद में कठ शब्द का क्या मतलब है, आप बोलिएगा डिस्ट्रेस। और कठ उपनिषद जो है स्वामी विवेकानंद जी को बहुत प्रिय था, बहुत ज्यादा प्रिय। इसमें एक छोटे से बच्चे की कहानी है, वो मैं अभी बताऊंगा। नचिकेता उस बच्चे का नाम है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि कठ उपनिषद में जो नचिकेता जैसा बच्चा है, अगर ऐसे 100 बच्चे धरती पर एक साथ आ जाएं, तो धरती की पूरी पूरी क्वालिटी बदल सकती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो बड़ी बड़ी सरकारें अपने देश का, अपने नागरिकों का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने की बात करती थी, स्वामी जी कहते थे सिर्फ 100 बच्चे तैयार कर दीजिए किसी समाज में, और तुरंत ही उस समाज की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी। और आज भी स्वामी जी को 4 जुलाई 2000, 4 जुलाई 1902 को स्वामी जी का ने शरीर छोड़ा था। जब वो जीवित थे तब भी कठ उपनिषद बहुत चर्चा करते थे। और आज भी बेल्लूर मठ में जहाँ स्वामी जी ने आखिरी सांस ली थी, वहां पर आज भी 12 जनवरी को, 12 जनवरी और 4 जुलाई, 12 जनवरी को स्वामी जी का जन्मदिन है, और 4 जुलाई को उनका महापरिनिर्वाण दिवस है, जो पुण्य तिथि है। दोनों दिन उस जगह पे कठ उपनिषद की चैंटिंग होती, बहुत ही उनको प्रिय था। और चूंकि स्वामी जी देश योग के आदर्श भी हैं, देश योग चैरिटेबल ट्रस्ट या मेरी तरफ से देश योग टीम की तरफ से हम लोग स्वामी जी को भगवान मानते हैं, और हम अपने भगवान का मैसेज पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहते हैं। देश योग ये चाहता है कि कठ उपनिषद सब लोग सुने, सब लोग जाने, और दुनिया का हर बच्चा नचिकेता हो जाए। इस क्लास में जितने बच्चे हैं, मैं बच्चों से पूछना चाहता हूँ, बच्चों आप बताओ, क्या आप इस दुनिया के सबसे अच्छी संतान बनना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपके मम्मी पापा कहें कि मेरा बेटा या बेटी इस दुनिया की सबसे अच्छी संतान है? आप बताओ बच्चों, यस टाइप करिए अगर सबसे अच्छी संतान बनना चाहते हैं। सभी लोग यस ही टाइप करेंगे, कोई ये नहीं कहेगा नहीं मैं खराब संतान बनना चाहता हूँ। आप पुत्र या पुत्री अच्छे बनना चाहते हैं। और इस दुनिया का जो सबसे अच्छा बच्चा आज तक हुआ है, इतना अच्छा बच्चा कोई नहीं हुआ है, वह बच्चे का नाम है नचिकेता। इसीलिए स्वामी जी कहते थे कि बच्चों को नचिकेता बनाओ। इसीलिए देश योग में जो स्टूडेंट हैं, जो गुरुकुल में बच्चे हैं, उन सब के नाम के आगे नचिकेता लिखने के लिए बोला जाता है। हर बच्चा नचिकेता बन जाए। अच्छा, यह जो डिस्कशन है हमारा, हम कैसे डिस्कशन को आगे ले चलेंगे, यह सभी लोग जान लें।
इस क्लास में बड़े भी जुड़े हैं, बच्चे भी जुड़े हैं। जो बड़े लोग जुड़े हैं, बच्चों के गार्जियन भी जुड़े हैं। जो भी लोग जुड़े हैं वो सभी लोग तो किसी न किसी के बच्चे हैं, किसी का बेटा, किसी की बेटी, तो वो भी। तो उनको अगर उनसे ये प्रश्न पूछा जाए कि आपने मम्मी पापा का अच्छी संतान बनना चाहते हैं, वो भी कहेंगे हाँ बनना चाहता हूँ। हर बच्चा चाहे जिस उम्र का हो, बच्चा चाहे 60 साल का हो और बच्चा चाहे 6 साल का हो, वह अच्छी संतान बनना चाहता है। तो जो 60 साल का व्यक्ति अगर कोई यहाँ पे क्लास अटेंड कर रहा है तो वो भी अपने आप में बच्चा ही है, वो भी अच्छा बच्चा बनना चाहता है। तो यहाँ पे जो पूरी डिस्कशन होगी, पूरी चर्चा बच्चों के हिसाब से होगी। मैं कभी कभी आपको लगे क्या बच्चों की तरह बातें कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी लोग इस क्लास में हैं, चाहे वो 6 साल के हैं और चाहे 80 साल के हैं, सब बच्चे ही हैं। क्योंकि सब, हर व्यक्ति अपने माता पिता की अच्छी संतान बनना चाहता है। तो यह अप्रोच ऑफ डिस्कशन है। मैं बच्चे जैसी कुछ बातें करूंगा और आप अपने जिस एज की हो अपने अंदर के बच्चे को जगाएं। अच्छा, फिर जो ये क्लास होगा, जैसे मैं, आप जो पीपीटी दिख रहा है ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं बोल हिंदी में रहा हूँ, और आगे जब अभी कठ उपनिषद डिस्कस करना शुरू करेंगे वहां संस्कृत भी लिखा रहेगा। तो जो मेन चर्चा होगी, मैं सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा, मैं हिंदी में बोलूंगा। संस्कृत वाला सिर्फ आपके देखने के लिए है, मैं उसको न पढ़ूंगा न बोलूंगा। ठीक है। अच्छा, कठ उपनिषद जो है कहाँ बिलोंग करता है? कठ, कोई आपसे पूछे कि कठ उपनिषद किस वेद में लिखा है, तो आप हमेशा याद रखिए यजुर्वेद। 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यह आप सभी लोग जानते होंगे। तो कठ उपनिषद यजुर्वेद को बिलोंग करता है। चलिए, अब हम लोग प्रेयर से शुरू करते हैं। कठ उपनिषद जो है, कठ उपनिषद में एक प्रेयर है। इसका क्या मतलब, पहले हम प्रेयर कर लेते हैं फिर हम देखेंगे। ओ शनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। तो साथियों, जो कठ उपनिषद है, ये उसकी प्रेयर है। हर उपनिषद में एक शुरू में एक प्रेयर होता है, प्रेयर करके ही उपनिषद की चैंटिंग शुरू होती है। तो ये जो सहनावत प्रेयर है, ये आप सभी लोगों ने सुना होगा। बहुत सारे स्कूलों में इसको भोजन मंत्र की तरह सिखा दिया जाता है, लेकिन उसका मतलब नहीं बताया जाता। यह बच्चों, साथियों, यह भोजन मंत्र नहीं है, यह प्रार्थना मंत्र है। इसका मतलब क्या है कि एक तरफ टीचर है, एक तरफ स्टूडेंट। टीचर और स्टूडेंट दोनों ही प्रार्थना कर रहे हैं अपने ईश्वर से। टीचर अपने ईश्वर से और स्टूडेंट अपने ईश्वर से। दोनों क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, यह जो ज्ञान है इससे हम दोनों की रक्षा होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम लोग ऐसा कोई ज्ञान प्राप्त कर लें, आपको भी नुकसान हो जाए, मुझे भी नुकसान हो जाए, है कि नहीं? ऐसा ज्ञान नहीं, हमें ऐसा ज्ञान चाहिए जो हमारी रक्षा करे, हमारा भरण पोषण करे, हमें वृद्धि के रास्ते पर ले जाए, हमारा बल बढ़ाए और हमारा तेज बढ़ाए, और हम दोनों में कभी भी ईर्ष्या न हो। यह प्रेयर गुरु और शिष्य दोनों मिलकर करते हैं। क्लियर है? तो देखिए, गुरु भी कह रहे हैं कि हम दोनों में कभी ईर्ष्या न हो और दोनों का तरक्की हो। सिर्फ ऐसा नहीं कि स्टूडेंट का तरक्की हो, गुरु को कोई फायदा न हो। इसीलिए कहा जाता है पढ़ाई एक ऐसी विद्या है, मतलब जो कोई ज्ञान जितना बांटिए उतना ही बढ़ता है। तो जितना ही गुरु आपको पढ़ाएंगे, गुरु खुद भी उतना ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो जो टीचिंग का प्रोफेशन है,
यह विन विन सिचुएशन है, दोनों के लिए, स्टूडेंट को भी फायदा और टीचर को भी। अच्छा बच्चों, अब आप ये देखो कि जितने भी मंत्र हैं सबके लास्ट में एक चीज आता है, ओम शांति शांति शांति, ऐसे लिखा होता है, यहाँ भी लिखा हुआ दिख रहा है। इसको पढ़ते कैसे हैं ये देखिए, इसको पढ़ते हैं, जो शुरू की दोनों शांति है उसको पढ़ते हैं ओम शांतिश शांतिश, और फिर लास्ट वाले को बोलते हैं शांति ही। कैसे पढ़ेंगे, ओम शांति 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 ही, हरि ओम तत्सत। तो ये 3 बार शांति क्यों बोलते हैं इसका अध्ययन। हम जीवन में बच्चों, हम सभी के लाइफ में दुख होते हैं, और दुख 3 प्रकार के होते हैं। एक दुख होता है आध्यात्मिक दुख, जो आपके शरीर से अंदर से आता है। जैसे आपने पिज्जा खा लिया और आपका पेट खराब हो गया, तो इसका कौन जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार हैं। यह दुख है आध्यात्मिक दुख, जो अंदर से ही निकल कर आता है। दूसरा दुख है आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक दुख का मतलब जो अगल बगल से मिलता है। जैसे आप जो है मिठाई खा रहे हैं और अचानक ही उसमें आके कीड़ा कोई पड़ जाए, कीड़ा गिर जाए तो आप मिठाई नहीं खाएंगे, यह दुख आपको अंदर आ गया, आपकी मिठाई चली गई। लेकिन ये आधी भौतिक है, आपकी वजह से नहीं आया, कीड़ा बाहर से आ गया, है कि नहीं। आप जा रहे हैं मिठाई खरीदने और जेब में पैसा रखा हुआ, पैसा गिर कोई चोरी कर ले, है कि नहीं। चोरी कर लिया तो चोरी तो आपने अपने से दिया नहीं, कोई आधी भौतिक मतलब जो दुख बाहर से आया और आपको पता है कि किसी ने चोरी कर लिया, या कीड़ा आ गया, या सामान गिर गया, ये सब चीजें। तीसरा दुख होता है आधि दैविक। यह दुख भी बाहर से आता है, लेकिन हम इसको देख नहीं पाते हैं कि कहाँ से आ रहा है। आप अचानक जा रहे हैं, भूकंप आ जाए, आप अचानक क्या कहते हैं नदी में पानी पीने जा रहे हैं और क्या कहते हैं नदी में बाढ़ आ जाए, ऐसा हो जाए। ये ऐसी जो दुख हैं, जो आंधी तूफान आ जाए, कहाँ से आता है आपको नहीं पता है, लेकिन आ जाता है। आधी भौतिक में जो तूफान आता है वो आपको पता है कहाँ से आता है, आपको कीड़ा आ गया, आप गिर पड़े, किसी ने धक्का दे दिया, ये आधी भौतिक। तो 3 तरह के दुख हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, और तीनों से हमें मुक्ति चाहिए, है कि नहीं। आपको तीनों से मुक्ति चाहिए, इसीलिए 3 बार बोला जाता है ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत। कहीं पर भी 2 बार नहीं बोला, 1 बार बोल कर नहीं, 3 बार हमेशा बोला जाता है। तो यह प्रेयर का मतलब हो गया। और क्लास में जितने भी लोग हैं, बड़े लोग, बच्चों, सभी, मेरा निवेदन है कि यह प्रेयर जरूर याद कर लें, बहुत अच्छी प्रेयर है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत। अच्छा हम आगे चलते हैं। अब हम कठ उपनिषद देखते हैं, कठ उपनिषद होता क्या है। कठ उपनिषद जैसे हमने बताया कि यजुर्वेद का पार्ट है। वेदांत, जो वेद के आखिरी हिस्सा होता है उसको वेदांत बोलते हैं। तो कठ उपनिषद यजुर्वेद का वेदांत। इसमें 2 पार्ट हैं। एक पार्ट का नाम है पार्ट 1 अध्याय, उसको अध्याय बोलते हैं। प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय, 2 अध्याय हैं, और हर अध्याय के 3 उप अध्याय हैं। तो उप अध्याय का क्या नाम है, वल्ली, वल्ली बोलते हैं। प्रथम वल्ली, द्वितीय वल्ली, तृतीय वल्ली, दोनों ही अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं। जो प्रथम अध्याय है उसके प्रथम वल्ली में 29 सूत्र हैं, द्वितीय अध्याय में 25 सूत्र हैं,
और तृतीय अध्याय में 17 सूत्र हैं। और जो द्वितीय अध्याय है, पहले प्रथम वल्ली में 15 सूत्र, द्वितीय वल्ली में 15 सूत्र और तृतीय वल्ली में 19 सूत्र। जो प्रथम अध्याय है उसमें टोटल है 71 सूत्र, यहाँ पे दिख रहा है, लिखा हुआ है। और द्वितीय अध्याय में सिर्फ 49 सूत्र हैं। अब पूरे कठ उपनिषद में मिला के 120 सूत्र हैं। हम कोशिश करेंगे कि इन सूत्रों की अधिक से अधिक चर्चा कर सकें। तो क्लियर है बच्चों आप सभी को? कठ उपनिषद में 120 सूत्र हैं। प्रथम अध्याय में 71 सूत्र और द्वितीय अध्याय में 49 सूत्र, 49, 71 एंड 49। यह कठ उपनिषद का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग पार्ट 1 में प्रवेश करेंगे। अच्छा, जब मैं आपसे यहाँ उपनिषद डिस्कस करूंगा तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग पेन पेपर लेकर बैठें। मैं अभी 1 मिनट वेट कर लेता हूं। आप सभी लोग पेन पेपर ले लें। बच्चों आप लोग भी पेन पेपर ले लो और पेन पेपर लेके बैठो। मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूं। क्यों लेके बैठना है? हर श्लोक के बाद कुछ चीजें मैं बताऊंगा। जिसे यहाँ लिखा ना, टीचिंग नंबर 1, हमने क्या शिक्षा प्राप्त की, यह उपनिषद हमें क्या सिखाता है, उसको हम लिखते जाएंगे। अब बाद में सभी बच्चे पूरी टीचिंग्स को, नचिकेता जो यह कठ उपनिषद की पूरी टीचिंग को एक बड़े से कागज में, और बड़े लोग भी, जो बड़े लोग हैं वो भी तो बच्चे ही हैं, अपने बूढ़े माता पिता वो भी बच्चे हैं। तो बड़े और बच्चे जो भी लोग हैं, नचिकेता की टीचिंग्स को, कठ उपनिषद की टीचिंग्स को बड़े से कागज में लिख के घर पे रखें। और आप यकीन मानिए कि अगर आपने इन टीचिंग्स को अपने जीवन में उतार लिया तो आप नचिकेता बन जाएंगे। इस दुनिया के सबसे अच्छी संतान, सबसे अच्छा बच्चा आप ही रहेंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे सबसे अच्छा बच्चा बनना है तो यह टीचिंग्स जरूर लिखें और इसका अभ्यास करें। तो सभी लोग पेन पेपर लेके बैठ चुके हैं। तो बच्चों, जो पहला सूत्र है कठ उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली का जो पहला सूत्र है, उसमें कहा जाता है कि एक ऋषि थे वाजस्रवा। वाजस्रवा के बेटे, सॉरी वाजस, हाँ वाजस्रवा, वाजस्रवा के बेटे का नाम, कई जगह नाम लिखा हुआ है, वो मैं एक जगह लिखा हुआ है आरुणी, ठीक है, आरुणी नहीं, उद्दालक, सॉरी उद्दालक। वाजस्रवा के बेटे का नाम उद्दालक था। और कुछ जगहों पे यह नाम लिखा हुआ है वाजस्रवस, वाजस्रवा के बेटे का नाम वाजस्रवस लिखा है। और एक जगह गौतम भी लिखा है। तो कुल मिला के आप यह जानिए बच्चों कि वाजस्रवा एक ऋषि थे, उनके बेटे थे, उनके बेटे ने एक बार एक यज्ञ करने की सोची कि हम एक यज्ञ करेंगे, यज्ञ करने से अच्छा परिणाम मिलता है। और उस यज्ञ में क्या करना था उनको? उन्होंने प्रण लिया कि यज्ञ के पश्चात मैं अपनी पूरी संपत्ति दान कर दूंगा। यह उनका संकल्प। उन्हीं जो वाजस्रवा के बेटे थे, जिनका नाम मैं कह रहा हूं उद्दालक या गौतम या वाजस्रवस लिखा है, उनके बेटे का नाम था नचिकेता। तो नचिकेता समझ गए बच्चों कौन है? वाजस्रवा ऋषि के नाती का नाम था नचिकेता। वाजस्रवा के बेटे का नाम है नचिकेता। और नचिकेता कितने बड़े हैं? 8 साल नचिकेता की उम्र है, मात्र 8 साल। 8 साल की उम्र में नचिकेता जी सबसे बड़े बच्चे, सबसे अच्छे बच्चे बन गए पूरी दुनिया के। आज तक नचिकेता जैसी संतान कोई नहीं हुई है। और अब बच्चों आप इस क्लास में हैं, मेरा निवेदन है आप नचिकेता से भी अच्छा बनकर दिखाएं।
फिर दूसरे सूत्र में कहा जा रहा है कि नचिकेता ने देखा कि मेरे पापा यज्ञ किए। नचिकेता के जो पापा थे वाजस्रवस, वो यज्ञ किए, यज्ञ करने के बाद दान कर रहे हैं। नचिकेता ने देखा कि जो शास्त्रों में जो बातें लिखी गई हैं, मुझे स्कूल में जो मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, जैसे आप लोग अपने स्कूल में जाते हो पढ़ने, नचिकेता भी जाते थे स्कूल पढ़ने, उनके जो गुरु महाराज थे वो उनको उस समय उपनिषद की बातें बता रहे थे। तो नचिकेता ने देखा कि मेरे जो पापा हैं यह तो उपनिषद के हिसाब से काम नहीं कर रहे। तो नचिकेता ने अपने पापा को सही नहीं माना बल्कि उपनिषद को सही माना। तो यह बच्चों हम पहली टीचिंग है हमारे कठ उपनिषद की चर्चा की, अपने धर्म शास्त्रों का सम्मान करना चाहिए। आप अगर हिंदू हैं तो कभी भी भगवत गीता, इनफैक्ट किसी भी धर्म का कभी मजाक नहीं हुआ। अगर आप हिंदू हैं तो कम से कम भगवत गीता, उपनिषद, रामचरितमानस, रामायण, महाभारत, इन सब का सम्मान करें। अगर आप एक मुसलमान घर में जन्म लिए हैं तो आप कुरान का सम्मान करें। अगर आप ईसाई हैं तो आप बाइबिल का सम्मान करें। अगर आप सिख हैं तो गुरु ग्रंथ साहब का सम्मान करें। और यहाँ पे मैं एक पॉइंट और लिख लेता हूँ, अरे यहाँ लिखा है रिस्पेक्ट योर स्क्रिप्चर, इसको मैं सही कर एवरी स्क्रिप्चर, सभी सभी स्क्रिप्चर का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो आपका हो और चाहे दूसरे धर्म का हो। आप अगर हिंदू हैं तो कभी कुरान की भी बुराई न करें। अगर आप मुसलमान हैं तो आप कभी भी दूसरे धर्म मतलब बाइबिल या रामायण महाभारत की बुराई न करें। नचिकेता की कहानी से पहली शिक्षा हमें ये मिलती है कि सभी शास्त्रों का सम्मान करना चाहिए और जो शास्त्रों में बातें लिखी गई हैं उसको सही मानना चाहिए। शास्त्रों में जो बातें लिखी गई हैं वो ऋषियों को दिखी हैं, बहुत ही गहरी बातें लिखी हैं, वो सही। आप लोग जानते हैं जो उपनिषद है या वेद है, इसको हम अपौरुषेय और अलौकिक भी बोलते हैं। उसमें ऐसा ज्ञान है जो इंद्रियों के परे है। तो पहली टीचिंग हमारी हुई नचिकेता जी से या कठ उपनिषद से कि हमें सभी धर्म शास्त्रों का सम्मान करना चाहिए, कभी किसी का मजाक न उड़ाएं। अगर आपने किसी भी धर्म का मजाक उड़ाया तो आप अच्छी संतान नहीं हैं, यह पहली बात जान लीजिए। अच्छा, दूसरा चीज, नचिकेता के पापा जब यज्ञ पूरा हो गया तो नचिकेता के ने देखा कि मेरे पापा जी दान कर रहे हैं। तो उनके पास बहुत सारी गायें थी जो गाय दूध देती थी। नचिकेता के ने देखा कि मेरे पापा जो है दान तो कर रहे हैं, लेकिन किसका दान कर रहे हैं? बूढ़ी गायों का। नचिकेता ने देखा कि मेरे पापा क्या कर रहे हैं, गायों में से जो सबसे बूढ़ी गाय है उसका दान कर रहे हैं। अब बूढ़ी गाय ले जाके जिसको दान कर रहे हैं वो क्या करेगा? कुछ कर सकता है बूढ़ी गाय का? बीमार है, न दूध दे रही है, सिर्फ चारा खाएगी और बैठी रहेगी। जो दान जिसको दे रहे हैं उसका तो छोटा सा घर है, उसको और भी नुकसान होगा। तो नचिकेता ने देखा कि मेरे पापा जो दान कर रहे हैं ये सही दान नहीं है। क्यों? क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ है। नचिकेता ने देखा कि मेरे स्कूल में जो मास्टर साहब पढ़ा रहे थे उपनिषद या वेद, तो उसमें बोले थे कि हमेशा सही चीजों का दान करना चाहिए, अच्छी चीजों का दान करना चाहिए। लेकिन यहाँ मेरे पापा तो बूढ़ी गाय दान कर रहे हैं, बीमार गाय दान कर रहे हैं, जो ले जा रहा है वो तो इससे कुछ फायदा ही नहीं पाएगा, उसको उल्टा नुकसान होगा। तो आज तो फिर नचिकेता सोचे, अरे मेरे पापा तो पाप कर रहे हैं, अब इनको नरक में जाना पड़ेगा, इनको कष्ट आएगा, ऐसा नचिकेता जा बोलते। फिर नचिकेता ने मन में सोचा, मन में सोचने के बाद नचिकेता जी जाते अपने पापा के पास, पापा आप जो है बूढ़ी गाय क्यों दान कर रहे हैं? आप अच्छी अच्छी गाय दान करिए, आपने बोला था मैं सब कुछ दान करूंगा और आप सिर्फ बूढ़ी गाय दान कर रहे हैं।
ये गलत बात है। नचिकेता ने अपने पापा को ये बात कही। नचिकेता के पापा गुस्सा हो गए, बोले जाओ यहाँ से, चलो भागो यहाँ से, ऐसे डांट के भगा दिया। नचिकेता चुपचाप जाके बैठ गए। नचिकेता सोचे थे कि थोड़ी देर बाद मेरे पापा अच्छी गाय दान करने लगे क्योंकि मैंने बोल दिया। लेकिन नचिकेता ने देखा, अरे मेरे पापा तो फिर बूढ़ी गाय दान कर रहे हैं। अब जो है नचिकेता फिर से उठे, फिर गए, पापा आप बूढ़ी गाय दान कर रहे हैं, सही नहीं है ये। अब इतना जब कहा बूढ़ी गाय दान कर रहे हैं, उनके पापा फिर गुस्सा हो गए, चलो यहाँ से भागो, ऐसे डांट के भगा दिया। नचिकेता फिर जाके बैठ गए। फिर थोड़ी देर बाद नचिकेता देखे, नचिकेता ने सोचा दूसरी बार पापा अब जो है सही गाय दान करेंगे। तो तीसरी बार जब देखे नचिकेता फिर वही दान करने लगे, तो नचिकेता फिर जो है पापा के पास पहुंचे, बोले पापा ये सही नहीं है। तो नहीं, इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है? नचिकेता से दूसरी शिक्षा, हमेशा अच्छी चीजों का दान करना चाहिए। किसी को हम दे रहे हैं तो प्रसन्नता से दें पहली बात, और अच्छी चीजों का दान करें। कोई आपसे मांगने आता है कि क्या कहते हैं, भैया मेरे पास कपड़ा नहीं, कपड़ा दीजिए, आप अपने घर का सबसे पुराना कपड़ा उसको दे देते, आपके किसी काम का नहीं। जबकि अगर आपको पहले देखिए ले जाएगा ये पहनेगा कि नहीं, अगर वो पहन लेगा तब तो ठीक है, लेकिन इतना फटा हुआ है वो भी पहन नहीं सकता, तो ऐसी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। तो नचिकेता की पहली शिक्षा, शास्त्रों का, सभी शास्त्रों का सम्मान करें। दूसरी शिक्षा, हमेशा अच्छी चीजों का दान करें जो दान प्राप्त करने वाले के काम आए। क्लियर है बच्चों, मैं सही बता पा रहा हूं? हमेशा अच्छी चीजों का दान करना चाहिए। अच्छा, फिर तीसरा, चौथे सूत्र में हम आ गए। चौथे सूत्र में नचिकेता ने देखा कि मैं, पापा मेरे बार बार मैं कह रहा हूं, और ये जो है क्या कहते हैं, बूढ़ी गाय ही दान किए जा रहे हैं, बूढ़ी गाय दान किए जा रहे हैं। तो नचिकेता जो है, नचिकेता ने देखा कि मेरे पापा जो है शास्त्र के विपरीत काम कर रहे हैं। नचिकेता फिर गए अपने पापा को, बोले पापा आप जो है शास्त्र के विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो यानी हमें जो शिक्षा मिलती है, कभी भी घर में, परिवार में, कहीं भी कोई शास्त्र विरुद्ध काम कर रहा है जो आपके धर्म के शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, तो आपकी ड्यूटी है कि आप उसको जाके एक बार मना करें कि देखो यह ठीक नहीं। कोई आपके घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, कोई भी, मान लीजिए कोई सिगरेट पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई नशे में, शराब नशे में गाड़ी चला रहा है, रेड लाइट जंप कर दिया है कि नहीं, गाड़ी बहुत तेज चला रहा है, बाएं से हमें उसको पास करना चाहिए था, टेक ओवर करना चाहिए, सॉरी दाएं से टेक ओवर करना चाहिए, बाएं से टेक ओवर कर लिया। यानी जहां नियमों का उल्लंघन हो वहां टोकना चाहिए। नचिकेता की कहानी से तीसरी शिक्षा है कि टोकना चाहिए, नियमों का पालन होना जरूरी है। एक बार आप टोक दें कम से कम, इस उद्देश्य से नहीं कि आप सामने वाले की कमी निकाल रहे हैं, बल्कि इस उद्देश्य से कि हो सकता है वो यह बात समझ नहीं पा रहा है सामने वाला, और उसको बता देना है कि देखिए यह सही नहीं है। तो जब नचिकेता के पापा बूढ़ी गाय का दान कर रहे थे, नचिकेता ने देखा कि मेरे पापा तो बूढ़ी गाय का दान कर रहे हैं और इनको तो नर्क में जाना पड़ेगा। तो नचिकेता सोचते हैं कि मैं अपने पापा की गलती को कैसे सुधारूं। नचिकेता जी गुस्सा नहीं हुए, पापा 3 बार डांट चुके हैं, लेकिन नचिकेता जी बिल्कुल गुस्सा नहीं हुए। इसी तरह बच्चों, आप लोगों से मेरा ये निवेदन है, कभी भी मम्मी पापा डांटें तो उनकी डांट का बुरा नहीं मानना चाहिए। यह एक पॉइंटर मैं लिख लेता हूँ, रह गया लिखने का, यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक मिनट, सॉरी, नहीं तो ठीक है, बड़ा, कभी भी मम्मी पापा डांटें उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, टीचिंग।
नंबर 3.1 लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 आगे हो गया है। 3.1 में क्या है कि कभी भी नेवर फील बैड ऑफ पेरेंट्स एंगर। कभी भी मम्मी पापा गुस्सा हो जाएं, उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। बच्चों ये आप समझ ले, कभी भी जब मम्मी पापा आपको डांट देते हैं, उन्हें लगता है वो सही कर रहे हैं, इसीलिए वो डांटते हैं, आपके वो दुश्मन नहीं है। आज से यह समझे, मम्मी पापा जब भी आपको डांटे, उनके हिसाब से उनको वो बात सही लगती है, इसलिए वो डांटते हैं, वो कभी भी गलत नहीं होते हैं। तो अगर आपने कभी मम्मी पापा आज के बाद डांटेंगे, बुरा नहीं मानना है, बस ठीक है। बस ये देखिए जो पापा जो बात कर रहे हैं वो शास्त्र के विरुद्ध है कि या शास्त्र के साथ है। जैसे अब अगर आपके पापा आए और बोले कि यूट्यूब पे आप इतना मत देखा करो, टीवी इतना मत देखो, आंख खराब हो जाएगा, ये सही बात है। बहुत ज्यादा टीवी देखेंगे आंख खराब हो जाएगा। तो उस समय अगर मम्मी पापा गुस्सा भी हो रहे हैं, उनकी बात का बुरा नहीं मानना है। और जैसे नचिकेता अपने मम्मी पापा को देखे, पापा उनके गलत काम मतलब गलत दान कर रहे थे, तो गए और पापा को बिना हर्ट किए हुए नचिकेता ने पापा से क्या बोला, देखिए यह चौथे सूत्र। नचिकेता ने पापा से बोला कि पापा अभी तक तो आपने गलत गलत चीजों का दान किया है, और उससे आपको पाप लगेगा, आपको पुण्य नहीं मिलेगा, आपको शास्त्र कहता है कि नरक में जगह मिलेगी। तो आप ऐसा करिए कि आप जो है मुझे दान कर दीजिए, मैं आपका सबसे प्रिय हूँ, और आपने बोला था मैं सब कुछ दान कर दूंगा, तो आप मुझे ही दान कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप मुझे दान कर देंगे तो आपकी गलती में सुधार हो जाएगा, और आपको जो नरक भोगना है वो नहीं भोगना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे नचिकेता ने अपने पापा को शास्त्र के विरुद्ध काम करते हुए देखा, और उस गलती को सही करने के लिए स्टेप उठा लिया, और बोले कि आप मुझे भी दान कर दो। नचिकेता ने अपने पापा को बोला कि आप मुझे भी दान कर दो, क्योंकि मैं आपका सबसे प्रिय सामान हूँ या सबसे प्रिय परिजन हूँ, और अगर आप मुझे दान करेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। तो जब नचिकेता बार बार अपने पापा के पास जा रहे थे, पापा ऐसे मत करिए, बूढ़ी गायों का दान क्यों कर रहे हैं, आपको दूध देने वाली गाय दान करना चाहिए। तो नचिकेता के पापा जी गुस्सा हो गए, और तीसरी चौथी बार बोल दिया, जाओ मर जाओ। गुस्से में जैसे कभी कभी मम्मी पापा आपको बोल देते हैं मर जाओ, ऐसी संतान से तो अच्छा है बे औलाद रहते, ऐसे गुस्से में बोल देते हैं। नचिकेता के पापा जी ने गुस्से में बोला, जाओ मैं तुम्हें यमराज को दान करता हूं, मतलब कि तुम मर जाओ। तो नचिकेता ने देखिए अब क्या आगे बोला, देखिए तो अभी तक हम 5 टीचिंग देख चुके हैं। जब भी कोई गलती करे, चाहे मम्मी पापा हो, भैया भाभी हो, बेटा बेटी हो, किसी को गलती करते हुए देखें तो कोशिश करें कि उसकी गलती को बिना उसको हर्ट किए सुधार दें। कोशिश करना, नहीं हो पाएगा तो बात की बात है, लेकिन अधिक से अधिक कोशिश करें कि दूसरों की गलती को भी सही कर दें। यह नचिकेता की 5वीं शिक्षा। 4 लिखा है क्यों? क्योंकि 3 और 3.1 आ गया। अच्छा, अब जब नचिकेता के पापा ने बोला कि जाओ मर जाओ, तो नचिकेता ने क्या सोचा कि ये मेरे पापा मुझे इतना प्यार करते थे, और माना कि मेरे अंदर कुछ अवगुण भी है। नचिकेता कह रहे हैं कि मैं बहुत सारे गुणों में तो बहुत ही अच्छा हूँ, और बहुत सारे गुणों में मैं बहुत अच्छे से थोड़ा नीचे हूँ। तो इतना अच्छाई मेरे अंदर है, तब भी मेरे पापा क्यों गुस्सा कर रहे हैं? यह बच्चों हमेशा ध्यान रखें, कभी किसी को तुरंत ही जज नहीं कर लेना चाहिए, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को समझें। यही है यहाँ पे नचिकेता के पापा ने नचिकेता को बोला जाओ मर जाओ, लेकिन नचिकेता मौत से डर नहीं रहे, बल्कि ये सोच रहे हैं
कि मेरे पापा ने ऐसा बात क्यों बोल दिया, मैं तो इतना विषय में इतना ज्ञानी हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा जानता हूँ, लेकिन तब भी मेरे पापा ने मुझे क्यों बोला कि मर जाओ। यानी देखिए, जिसकी मृत्यु आने वाली है वो भी यह दुख, सामने वाले का दुख समझने की कोशिश कर रहा है कि क्यों ऐसा हुआ। कभी भी इमीडिएटली जजमेंट नहीं करना चाहिए, कोई भी निर्णय तुरंत नहीं देना चाहिए। यह पॉइंट टीचिंग नंबर 5 है। हमेशा दूसरों के दुख को एक बार समझने की कोशिश जरूर करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर्स व्यू, डोंट जज इमीडिएटली। यह हो गया सूत्र नंबर 5। अब सूत्र नंबर 6 में क्या होता है, नचकेता ने सोचा कि अरे मेरे पापा ने मुझे बोला मैं यमराज को दान कर दूंगा, अब तो मुझे यमराज के पास जाना चाहिए और यमराज के पास जाके मैं अपने आप को यमराज जी के हवाले कर दूंगा। अच्छा, तो लेकिन जब उनके पिता, अच्छा नचकेता के चाहते तो अपने पिताजी को साथ रह सकते थे। नचकेता ने क्या किया, बोले नहीं, शास्त्र में अगर लिखा है कि पिता की आज्ञा का पालन करो, तो भले ही पिताजी ने मुझे मरने के लिए बोल दिया है, मैं चला जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तो नचकेता ने कहा कि ये जो मानव जीवन है ये बहुत ही घास मूली जैसा है, घास के पत्तों की तरह। जैसे आपके पार्क में क्या कहते हैं, आपके घर के बाहर कहीं जो है घास लगी होगी और आप घास जा काट लेते हैं, काटने के बाद फिर घास निकल आते, फिर आप काट लेते हैं। तो यही नचकेता जी कह रहे हैं कि ये जो मानव जीवन है यह तो घास फूस के और तिनके जैसे ग्रोथ है इसकी, है कि नहीं। तो अबे जब यह घास तो दोबारा भी उगाएगी, अगर अभी मैं मर जाऊंगा दोबारा भी उगाएगी। ऐसा सोचते हुए नचकेता ने बोला कि ठीक है, मुझे मरने से नहीं डरना है, मुझे शास्त्र को अपहोल्ड करना है। शास्त्र सही है, यह हमें प्रचारित करना, और है भी, ऐसा नहीं सिर्फ प्रचार करना। तो ये मैं कह रहा हूँ बच्चों आप सभी को कि धर्म की रक्षा के लिए कभी शरीर का भी त्याग करना चाहिए तो कर देना चाहिए। नचकेता जी सीधा यमराज के पास चले गए। अब बोले, जाते समय सोच रहे हैं कि यह जमीन तो किस काम की है, किसी काम की नहीं है, हम लगातार ही क्या मैं बता रहा था, हाँ, कि जो ये घास, जो कि घास बार बार आती जाती है, वैसे यह शरीर ही बार बार मिलता है, बिछड़ता है। अभी आदमी बना हूँ, अगले ही दिन मैं घोड़ा बन सकता हूँ, किसी दिन चींटी बन सकता हूँ, सब कुछ मैं ही बन सकता हूँ। तो अगला सूत्र यह कह रहा है कि धर्म की रक्षा के लिए आपको कुछ नुकसान उठाना पड़े तो कर लेना चाहिए। ठीक है, कोई भी नुकसान उठाना पड़े तो कर ले, हमेशा सत्य को प्रेफरेंस दें। सत्य के लिए अगर मरना हो तो मरना चाहिए, टेंशन नहीं लेना। ये सूत्र नंबर 6। अब जो है सूत्र नंबर 7। जब वहां पे नचिकेता जी ने सोचा कि चलते हैं यमराज जी के पास, क्यों, क्योंकि पापा ने बोल दिया कि यमराज के पास जाओ, मैं तुम्हें यमराज को दान करता हूँ। नचकेता जी अब कैसे यमराज के पास जाते, ऐसे ऊपर आंख उठाए, देखे जो है कि स्वर्ग लोक तो थोड़ा दूर है। तो नचकेता एक साइकिल से बैठ के चल जाते, अपना साइकिल उठाया और सीधा पहुंच गए। यमराज के घर जैसे ही पहुंचे, अंदर सोसाइटी के गेट पे, यमराज जहाँ रहते हैं वहाँ एक सोसाइटी है, उसके गेट पे जो गेट कीपर हैं, गेट कीपर ने बोला कहाँ जाओगे, बताओ बच्चों, बताओ नचकेता कहाँ जाओगे। नचकेता बोले मुझे इनसे मिलना है, यमराज जी से। क्यों मिलना है, क्योंकि मेरे पापा ने बोला जाओ मैं तुम्हें यमराज को दान करता हूँ, इसीलिए मैं चला आया। तो फिर वो कहते हैं नहीं, मैंने बोला तो है लेकिन मैं बाद में करूंगा। सॉरी, हाँ, नचकेता जो है साइकिल उठाए और स्वर्ग की तरफ चल दिए। क्यों, क्योंकि उनके पापा ने बोला था यमराज के पास जा।
वहां पहुंचे, अब सोसाइटी का गार्ड उनको जाने नहीं दिया। नचकेता, हाँ सॉरी, नचकेता ने बताया जो है कि मेरे पापा ने ऐसे ऐसे मुझे बोला यमराज के पास जाओ, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो जो गार्ड थे वो बड़े आश्चर्यचकित हुए, बोले ऐसे कैसे, स्वर्ग लोक में तो सिर्फ मरने के बाद ही आदि कोई आता है, तुम जिंदा जीते जी कैसे चले आए। तो नचकेता बोला अरे मेरी साइकिल बड़ी अच्छी है, मेरी साइकिल, नचकेता जब अपनी छोटी साइकिल दिखाए तो मैं इसी साइकिल पर बैठकर आया हूँ। तो बच्चों यहाँ से हमें एक और शिक्षा मिलती है, ये भी शायद लिखा नहीं है। मम्मी पापा की आज्ञा का पालन करने के लिए आपको अगर आपको अगर कोई कष्ट सहना, नचकेता पृथ्वी से स्वर्ग लोक चले गए, कितना भी दूरी लगे आपको मम्मी पापा की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए, कितना भी देर लगे और कितनी भी दूरी हो। अच्छा ये हो गया। फिर अगला चीज जो है, तो हमें क्या शिक्षा मिली यहाँ से कि हमें क्या कहते हैं, अच्छी चीजों का दान करना चाहिए। और हम सब देख जो अभी वाले सूत्र में है, अभी वाले सूत्र में हमें शिक्षा मिल रही है कि हमें क्या कहते हैं, ज्ञान का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो ब्राह्मण कुमार थे। अच्छा सॉरी, जो उनके जो गार्ड थे, मैं गार्ड वाला भूल गया। जैसे नचकेता जी वहां पहुंचे, नचकेता बोले कि यमराज जी को बोलिए कि एक बच्चा आया है। तो पहले तो बोले अरे जिंदा कैसे आ गए, यहाँ तो सब लोग मर के आते हैं। बोले नहीं नहीं, मैं तो मेरे पापा ने बोला था यमराज जी के पास जाओ, मैं चला आया। अब तुरंत सिक्योरिटी गार्ड जो थे बोले बैठिए, अब मैं पूछ लेता हूँ साहब से। नचकेता ने यमराज जी को, सॉरी, जो सिक्योरिटी गार्ड थे, सोसाइटी के गार्ड थे, उन्होंने यमराज जी के घर पे फोन लगाया और फ्लैट की घंटी बजती रही यमराज जी की, और कोई आया नहीं। ऐसा करते कर नचकेता बोले ठीक है कोई नहीं आए, मैं वेट कर लेता हूँ। गार्ड ने बताया कि भाई जिनके घर तुम जाना चाह रहे हो वहां तो कोई है नहीं। नचकेता जी बोले कोई बात नहीं, मैं वेट कर लेता हूँ। यहाँ से बच्चों हमें एक शिक्षा मिलती है कि माता पिता की आज्ञा के पालन करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, चाहे बड़े लोग हों चाहे बूढ़े लोग, चाहे बच्चे चाहे नौजवान, सभी को यह धर्म आना ही चाहिए। जप का ध्यान, कैसे जप का ध्यान लगाते हैं, ये क्लियर है यहाँ तक? मैं क्या बोला, अच्छा हाँ, तो क्या कहते हैं, नचकेता 3 दिन नचकेता वेट किए, बोले ठीक है मैं यमराज जी का वेट करूंगा। तो हाँ, यहाँ से जो एक शिक्षा मिलती, सॉरी मैं बताना भूल गया, हमें शिक्षा मिलती है माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए चाहे जितना दूर जाना पड़े जाना चाहिए। नचकेता पृथ्वी से स्वर्ग पे चले गए, और चाहे जितना समय लगे उतना लगाना चाहिए। नचकेता ये भी कर सकते थे 3 दिन बाद ये यमराज जी है, यमराज जी उस समय थे ना, नचकेता बोलते मैं जा रहा हूँ वापस बाद में आऊंगा। नचकेता बोले नहीं, पापा की आज्ञा है, यमराज के पास जाना है, तो मैं यहाँ बैठ के इंतजार करूंगा। और जो गार्ड थे, जब लंच का समय हुआ गार्ड खाना खाने लगे, नचकेता जी बाहर बैठे हुए हैं। गार्ड साहब बोले नचकेता से लो बेटा तुम भी खाना खा लो। नचकेता बोले नहीं, मैं तो खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पापा ने बोला था यमराज से मिलना, पहले मैं यमराज जी से मिल लूंगा तभी मैं कुछ खाऊंगा। ऐसा करते करते बच्चों 3 दिन और 3 रात बीत गए, यमराज जी आए ही नहीं। तो नचकेता जी वही फ्लैट सोसाइटी के बाहर बैठे हुए हैं, गार्ड भी इनको लगातार देख रहे हैं। फिर क्या हुआ कि 3 दिन बाद यमराज जी आए अपना हेलीकॉप्टर से, अपने बिल्डिंग पे उतरे। जैसे बिल्डिंग पे उतरे सिक्योरिटी गार्ड ने देख लिया कि ये यमराज जी आ गए। सिक्योरिटी गार्ड ने यमराज जी को बताया कि एक जो है ब्राह्मण कुमार आया है, वो जीते जी स्वर्ग पृथ्वी से आ गया है और आपसे मिलना चाहता है। तो यमराज जी की जो पत्नी वगैरह थी बोले अरे बताया क्यों नहीं, मैं उनका सम्मान करती, ब्राह्मण देव को 3 दिन तक आपने बाहर बैठाए रखा, आपको बहुत पाप लगेगा। ऐसा कह के उन्होंने
जो सिक्योरिटी गार्ड है बिल्डिंग के, उनको डांटा। अब इसके बाद यमराज जी बाहर आए। यमराज जी बाहर आए, देखे सही में एक बच्चा 3 दिन से बैठा हुआ है। तो यमराज जी उसके पास गए, बोले बच्चा मैं यमराज हूँ। तब नचकेता खुश, अरे अरे मैं तो आप ही को ढूंढ रहा था, चलिए चलिए चलिए। नचकेता जी उनके पास चले गए। अब वो यमराज जी को भी लग रहा है कि ये जीते जी आ गया है, मैं कैसे करूं। पूछे आप कौन हो? तो नचकेता ने बताया मेरे पापा ने ऐसा ऐसा यज्ञ किया था, गाय गलत गाय दान कर रहे थे, तो मैंने बोला, फिर लोगों ने मुझे अलग से ही क्लास लेने के लिए बोला। एक्चुअली कठ उपनिषद की क्लास पहले दूसरी तरह शेड्यूल थी, फिर ये हुआ कि नहीं अलग तरीके से हो। तो यहाँ पर जैसे मैं ये कहूँ कि हाँ, अब वो आ गए, यमराज जी आ गए, फ्लाइट से उतर गए अपने। गार्ड ने उनको बता भी दिया कि एक बच्चा आया है। यमराज जी गए, देखे बच्चा बैठा हुआ है। यमराज जी वो कह रहे हैं कि बेटा तुमने कुछ खाया पिया क्यों नहीं? मैं तो बाहर गया था। तो नचकेता ने बोला नहीं नहीं, मैं खाऊंगा पीऊंगा नहीं, बस मुझे आपके साथ आपके पास पापा ने भेजा। तो यमराज जी बोले चल अच्छा ठीक है। यमराज जी नचकेता को अपने फ्लैट में ले गए और वहां पे खूब अच्छा अच्छा खाना खिलाया। अब नचकेता बढ़िया से खा पी रहे हैं। यमराज जी ने इसके बाद देखा, आ, यमराज जी ने इसके बाद देखा कि यह तो बड़ा ही ज्ञानी बच्चा है, बड़ा ही प्यारा बच्चा है। फिर जो है आ, अच्छा, मैं जो है ये क्लास यहाँ से एंड करता हूँ। यमराज जी ने नाश्ता पानी कराया, इसके बाद जो है हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। जय देश। नमस्ते सर।